अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। देखिए, इसमें मैंने ये शर्ट कॉलर अटैच करी है, शर्ट कॉलर लगाए हैं इसमें, देखिए इस तरह से, और पॉकेट भी लगाए हैं दोनों साइड पर मैंने। और इसकी स्लीव्स भी मैंने देखिए पफ स्लीव्स बनाई हैं, और इसमें भी मैंने कफ अटैच करे हैं इस तरह से। और इसमें एक बेल्ट भी लगाई है, देखिए फ्रंट में इसमें एक बेल्ट है, और ये फ्रंट ओपन है पूरी। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखिए, इस अम्ब्रेला डिजाइनर अम्ब्रेला फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने ये 4 मीटर फैब्रिक लिया है। ये क्रैप फैब्रिक है, ये मैंने 4 मीटर लिया है। अब हम इसमें से अपना ऊपर का पार्ट कट कर लेते हैं और उस पर मार्किंग करते हैं। देखिए, हमने इसमें से अपना कट करके फ्रंट पार्ट बिछा लिया है। ये डबल में रखा है मैंने फ्रंट पार्ट, देखिए इस तरह से। और ये इस साइड से भी ओपन है और इस साइड से भी हमने ओपन रखा है। ये 2 पीस लिए हैं हमने, क्योंकि हमें इसमें बटन स्ट्रिप बनानी है आगे, तो इसलिए हमने ये ओपन में लिया है। तो इस पे सबसे पहले हम एक 2.5 इंच पे मार्क कर देते हैं इस तरह से। पूरे में 2.5 इंच पे मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये बटन स्ट्रिप के लिए हमारी फोल्ड होगी। देखिए, हमने इस तरह से बटन स्ट्रिप के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है 2.5 इंच पे मार्क करके। अब हम अपने यहाँ से शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर हमारा 7 है, लेकिन हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमें इसमें कॉलर लगानी है। तो इसलिए हम 8 पे मार्क करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने 8 पे मार्क किया, और यहां से हम 7 पर ही मार्क करेंगे शोल्डर। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहां से हम 7 पे मार्क करेंगे इस तरह, और 1 इंच पीछे ले लेंगे। और यहाँ इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। एक हमारा ये फ्रंट का शोल्डर हो जाएगा इस तरह। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा है 9.5, आपका जितना भी आता है उतना आप ले लें। मेरा 9.5 है, और उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे, देखिए इस तरह से 1.5 इंच। उसके बाद वेस्ट का मार्क कर लें आप। वेस्ट मेरी है 8.5, यहाँ हम 8.5 पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे यहाँ से इस तरह, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। यहाँ हम शोल्डर का मार्क कर देंगे। मैं अभी आपको इसको गहरा करके दिखा दूंगी। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच पर डाउन कर देंगे शोल्डर, देखिए इस तरह से। और यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे। तो मैं ले रही हूँ 3 इंच पे। 3 इंच मैंने यहाँ से लिया, और 3 इंच ही मैं यहाँ से लूंगी इस तरह, और इसको इस तरह से हल्का सा शेप कर देंगे इस तरह से। और देखिए, मैंने ये इसकी लेंथ कितनी ली है अपने फ्रंट पार्ट की, ये मेरी 16 है, हमें 15 चाहिए, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। देखिए, मैंने इस तरह से मार्किंग कंप्लीट कर ली है, मैंने आपको गहरे करके दिखाया है, देखिए इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इस तरह से हमें इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से।
ये इस तरह, इस तरह। और पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से। देखिए देखिए इस तरह से ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट बिछा लेते हैं और उस पर मार्किंग करते हैं। देखिए हमने बैक पार्ट बिछा लिया है और बैक पार्ट को हमने इस तरह से बिछाया है। देखिए कि ओपन साइड जो है वो अपोजिट साइड है और बंद साइड जो है वो मेरी साइड है। इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। और हमने फ्रंट पार्ट की लेंथ ली थी 16 इंच, लेकिन इसकी लेंथ हमने 17 ली है, क्योंकि हमें बैक पार्ट जो है 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि हमें इसमें कॉलर लगानी है इसलिए। तो अब हम इस पर मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के लिए हम यहाँ से पहले 1 इंच पे एक मार्क कर देंगे, क्योंकि हमें 1 इंच ऊपर छोड़कर मार्क करना है। फिर यहाँ से हम शोल्डर लगाएंगे, तो शोल्डर हमें 8 इंच पे लगाना है इस तरह। यहाँ से हम 7 पर ही मार्क करेंगे इस तरह से। देखिए फिर हम चेस्ट का मार्क करेंगे 9.5 और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। फिर हम यहाँ से नीचे वेस्ट का मार्क करेंगे। वेस्ट हमारी है 8.5 पे हम मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे और इन दोनों मार्क्स को हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ हम शोल्डर का मार्क कर देंगे, सॉरी आर्म होल का। देखिए इस तरह से ये आर्म होल का मार्क हो गया इस तरह। यहाँ से हम 1 इंच पर शोल्डर डाउन कर देंगे और यहाँ से मैं 3 इंच पर ले रही हूँ नेक, और यहाँ से 1 इंच पर इस तरह हम इसको सीधा कर देंगे और यहाँ से राउंड कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम इसके नेक कट करेंगे पहले। इस तरह से देखिए बैक पार्ट की कटिंग इस तरह से हो चुकी है। हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। देखिए मैंने इस तरह से ये फैब्रिक को बिछा लिया है ट्रायंगल शेप में। जो मेरी साइड है वो ओपन है और जो अपोजिट साइड है वो बंद साइड है। तो मैंने ये अपने विड्थ के अकॉर्डिंग बिछाया है ये फैब्रिक। देखिए जितनी मेरी विड्थ थी वो मैंने पूरा ही ले लिया है। इस तरह से मैंने इसे ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है। अब देखिए हमें इसके ऊपर यहाँ से इस तरह से अपना फ्रंट पार्ट रखना है। देखिए इस तरह से ये बटन स्ट्रिप जो है ये मैंने फोल्ड कर दी है इस तरह से। तो अब हमें इसको इस तरह रखना है यहाँ पर और इसकी हमें वेस्ट का मार्क करना है। पहले हम इसको इस तरह से यहाँ से इस तरह से इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये जितनी भी है हमारी। उसके बाद हम इसको यहाँ से नाप लेते हैं। ये हमारी 10 आ रही है इस तरह। तो अब हमें इसको इस तरह से नहीं काटना है, हम यहाँ से इसको नापेंगे यहाँ से। देखिए ये हमारी 10 आ रही थी, तो हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे 10 पर और यहाँ से पूरा राउंड में ले लेंगे हम इसको। जहाँ पर भी हमारा 10 आ रहा है वहाँ हम राउंड में ले लेंगे इसको इस तरह से।
और इसको इस तरह से राउंड कर देंगे। देखिए इस तरह से मैं गहरा करके आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से। और इसको हम इस तरह से मार्क कर देखेंगे, नाप के ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये अभी हमारा कम आ रहा है, 9 आ रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको और एक्स्ट्रा नीचे से थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। वैसे जब भी हम गोलाई में काटते हैं तो कपड़ा फैलता है, तो इसलिए हम इसको कम ही काटते हैं। देखिए अब हम इसको फिर से नाप करेंगे तो ये हमारे इस तरह से सही आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब देखिए हमने वेस्ट की कटिंग कर ली है, अब हम लेंथ की कटिंग करते हैं। तो ये जितनी भी हमारी आ रही है हम इसे पूरा ही ले लेंगे। ये हमारी 29 आ रही है, तो हम पूरे पर 29 पर ही इस तरह से मार्क कर देंगे। देखिए इस तरह पूरे पे आप 29 पर ही मार्क करके राउंड में शेप कर दें। देखिए इस तरह से हमने पूरे पे 29 पे मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। ये हमारे फ्रंट का घेर कट चुका है और इसे हमें दोनों साइड से ओपन रखना है। जिस तरह से हमने फ्रंट के ऊपर की चोली का पार्ट दोनों साइड से कटिंग किया था, यहाँ से भी ये ओपन है, तो हमें यहाँ से भी इसको कट कर लेना है। देखिए हमने इस तरह से दोनों पीस बीच में से कट कर लिए हैं घेर के, और हमें इस तरह से रखकर इसको ज्वाइन करने हैं फ्रंट पार्ट में अपने। देखिए इस तरह से। अब हमें इसी तरह से बैक पार्ट रखकर और उसकी भी कटिंग कर लेनी है इसी तरह। देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट भी बिछा लिया है, और जितनी हमने फ्रंट पार्ट की लेंथ ली थी 29, उतनी ही हम इसकी लेंथ लेंगे और इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। और बैक पार्ट हमने यहाँ ऊपर का रखकर और इसी तरह से इसकी भी हमें वेस्ट का मार्क करके और इसे भी गोलाई में इसी तरह कट कर देना है। देखिए मैंने इसी तरह से बैक पार्ट भी कट कर दिया है इस तरह से। देखिए अब हम स्लीव्स बिछा लेते हैं और उसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक को बिछा लिया है। ये 4 फोल्ड में रखा है मैंने। देखिए इस तरह से ये 4 फोल्ड है इस तरह, और इसकी लेंथ देखिए, इसमें मुझे 4 इंच के कफ लगाने हैं। तो ये मैंने 18 इंच ली है और 4 इंच के हमारे इसमें कफ आ जाएंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 22 इंच की स्लीव्स पूरी लेंथ। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसकी विड्थ देख लीजिए, ये 10.5 है। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ से एक 3.5 इंच पर एक मार्क करना है इस तरह से। देखिए 3.5 इंच पर मैंने मार्क किया इस तरह से। और फिर ये जितना भी हमारा आता है चेस्ट के अकॉर्डिंग, मेरा 9.5 है, तो हम यहाँ पर ½ इंच माइनस करके 9 ले लेंगे। यहाँ पे एक 9 इंच पे मार्क किया, ठीक है। और इसको हम यहाँ से इस तरह से शेप कर देंगे। हमें यहाँ से शेप करना है इसका। देखिए मैं आपको डार्क करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमें स्लीव्स का शेप इस तरह करना है, इस तरह से। और यहाँ से हम पूरा ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कफ लगाने हैं और प्लेट्स बनानी है, तो ये हम पूरा ले लेंगे। यहाँ से हम हल्का सा शेप कर देंगे ये इस तरह से, और यहाँ से इसको से ज्वाइन कर देंगे। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से ये हमारी स्लीव्स का शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि हमें यहाँ पर भी प्लेट्स बनानी है और यहाँ पर भी हमारी प्लेट्स आएंगी इस तरह से, और यहाँ कफ लग जाएगा।
तो इस तरह बन जाएगी। अब हम फ्रंट के आर्म होल की थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको खोल लेंगे और हल्का सा हम यहाँ पे शेप करके और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट के आर्म होल शोल्डर की इस तरह से कटिंग हो चुकी है, इस तरह से। और हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। देखिए इस तरह से हमें ये दोनों पार्ट ज्वाइन कर लेने हैं। ये हमारा फ्रंट का आगे का एक पार्ट है और ये भी एक पार्ट है। इसको हम इस तरह उल्टा रखकर इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेंगे और ऐसे ही दूसरे को कर लेंगे। और जो हमने बैक का कट किया था, बैक पार्ट भी हम इसी तरह कट कर लेंगे, सिल लेंगे इस तरह से। देखिए बैक पार्ट को हम इस तरह से ओपन करेंगे, इस तरह से, और ये इस तरह रखकर हम इस पर भी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे, बैक पार्ट की भी और फ्रंट के दोनों पार्ट की भी। उसके बाद जो हमने आगे फ्रंट में जो स्ट्रिप के लिए फैब्रिक छोड़ा था एक्स्ट्रा, उसको और इसको मिलाते हुए दोनों को हमें इस तरह से, देखिए, और बटन स्ट्रिप तैयार कर लेनी है हमें। इस तरह से जब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो हम पूरे को एक साथ इस पट्टी को, देखिए, इस तरह से फोल्ड कर देंगे बटन्स के लिए। इस तरह से पूरी हमें नीचे तक घेर में इसी तरह डबल फोल्ड कर देनी है। करीब 1 इंच तक आप इसको फोल्ड कर लें। देखिए हमने इस तरह से ये दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर दिया है, बैक पार्ट को भी और दोनों फ्रंट पार्ट को भी। और इस तरह से ये हमने, देखिए, बटन स्ट्रिप भी तैयार कर ली है आगे की पूरे में इसी तरह से। अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है हम इसको कट कर देते हैं इस तरह से। ये हमारा कट हो गया। अब हमें इसमें पॉकेट लगानी है, तो पॉकेट लगाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, देखिए इस तरह से। ये मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं। ये सिंगल पीस है, देखिए, और इसकी लेंथ देखिए ये 9.5 है और विड्थ देखिए इसकी, विड्थ है इसकी 7 इंच है ये। तो अब हमें हम इसको इस तरह से करके और इसका सेंटर बना लेना है। बिल्कुल आप आयरन करके सेंटर बना लें या फिर इससे भी आप इस पे मार्क कर सकती हैं। सेंटर हमारा बन गया है। तो अब हमें इसमें डिज़ाइन बनाना है पॉकेट का। तो ये हमारा सेंटर बन गया, देखिए। तो हमें यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क करना है, देखिए इस तरह से। और इधर भी हमें 1.25 इंच पे मार्क करना है, इस तरह से। और नीचे की साइड भी हमें इसी तरह से 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है, देखिए इस तरह से। और देखिए मैं डार्क करके दिखाती हूँ आपको। और अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से इसको जहाँ हमने मार्क किया है उठाना है इस तरह, और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ तक लाना है इस तरह से। और फिर दूसरा भी हमें इसी तरह से उठाना है और इस तरह से लाना है। और यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे इस तरह से, थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा यहाँ, ताकि ये हमारा जॉइंट हो जाए और ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा हमारा। तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। देखिए हमने इस तरह से इस पर स्टिचिंग कंप्लीट कर दी है। देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये इस तरह से हमारा बीच में से ओपन इस तरह से डिज़ाइन तैयार हो गया है पॉकेट का। और देखिए पीछे से ये इस तरह से हो गया है। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, जहाँ हमारी ये लंबाई में इस तरह से डिज़ाइनिंग है, तो हम यहाँ से इस तरह इसको फोल्ड करेंगे। देखिए 1/2 इंच पे हम इस तरह फोल्ड करेंगे इसको, और इस तरह अंदर दबाते हुए हम यहाँ पर एक नोक बना लेंगे और इस तरह इसको दबाएंगे। और इस तरह इस साइड से भी हम इसको दबाएंगे। यहाँ से हम इसको पॉकेट का शेप देंगे इस तरह से, देखिए इस तरह। और यहाँ भी हम इसको फोल्ड कर देंगे। चारों साइड से हमें, 3 साइड से हमें इस तरह से सिंपल फोल्ड करना है, देखिए इस तरह से, यहाँ से भी। और यहाँ से हमें नोक बनानी है इसकी, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इस पर स्टिचिंग कर ली है, यहाँ से यहाँ इस तरह, और यहाँ हमें नोक बना ली है इस तरह से। अब हमें इसके पॉकेट के ऊपर का कवर बनाना है।
तो उसके लिए देखिए मैंने ये फैब्रिक लिया है इस तरह से, और ये फैब्रिक हमारा ये देखिए ये 4 इंच चौड़ा है, यहाँ से 4 इंच है ये, और यहाँ से देखिए ये 6 इंच है। तो लेकिन हमें इसमें मार्किंग करनी है, सिलाई करनी है, हमें इसको इसके अकॉर्डिंग कर लेना है। देखिए ये हमारा 4.25 इंच का आ रहा है, तो हमें इसे भी 4.25 इंच का ही इस तरह से बनाना है, तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये डबल है कपड़ा, तो अब ये 4 फोल्ड हो गया है। तो हमें इसको 3 इंच पर एक मार्क करना है, यहाँ से 3 इंच पे एक मार्क किया हमने इसको, और इस कॉर्नर को हमें यहाँ से 3 इंच से इस तरह से मिला लेना है, और यहाँ 1/2 इंच पे हमें इस पे सिलाई करनी है इस तरह, और इसको इस तरह से नोक बना लेनी है, और इसको इस तरह से कट कर लेना है। देखिए मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह, और हम इसी तरह इस पे सिलाई कर लेंगे यहाँ से, और नीचे से हम ओपन रखेंगे ताकि हम इसको फोल्ड कर सके। तो मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने इस तरह से करके, ये ओपन है हमारे, यहाँ से मैंने इसको सीधा कर लिया है इस तरह से। अब ये हमारे पॉकेट के ऊपर इस तरह से आएगा। देखिए तो हमें इसको लगाना कैसे है, पॉकेट को हम इस तरह रखेंगे और इसको इस तरह अंदर दबाते हुए 1/2 इंच इस तरह अंदर दबाएंगे हम, और इस तरह से सिलाई कर देंगे। सिलाई हमें इसके ऊपर लगानी है, पॉकेट के ऊपर नहीं लगानी है, वरना हमारा पॉकेट जो है वो बंद हो जाएगा। तो अब पॉकेट हमें इस पर अटैच कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हमने अपना इस तरह से फ्रंट पार्ट ले लिया, और जो ये हमारा चेस्ट का जहाँ पे होता है वहां हमें इसको, उस साइड पर हमें इसको यहाँ पे अटैच करना है। तो और ये जो हमारी बटन स्ट्रिप है, इससे हमें 2 इंच लेना है दूर। देखिए इस तरह से हमें इसको अटैच करना है। इस तरह हम इसको रखेंगे इस तरह से। आप पहले इसको पिन अप कर लें ताकि ये फिसले नहीं। देखिए ये बिल्कुल चेस्ट की लाइन पे होना चाहिए, और यहाँ से 2 इंच की दूरी पे होना चाहिए इस तरह से। और ये वाला हम इस तरह रखकर इसके ऊपर इस तरह हम यहाँ से सिलाई कर देंगे, और इसके भी चारों तरफ हम इस तरह सिलाई कर देंगे। ये हमारा ओपन रहेगा, और इस तरह से हमारा पॉकेट तैयार हो जाएगा। दोनों साइड पर आप इसी तरह पॉकेट बना के लगा लें। देखिए हमने इस तरह से इसमें पॉकेट अटैच कर लिए हैं। देखिए ये इस तरह हमारे पॉकेट इस तरह से दिखाई देंगे। दोनों पर हमने इसी तरह से ज्वाइन कर लिए हैं। अब हमें इनके शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो हमें बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है। देखिए इस तरह से, और देखिए बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट के दोनों शोल्डर हमें इस तरह से 1/2 इंच की दूरी पर स्टिचिंग कर लेनी है इसमें, और इसको ज्वाइन कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने इन दोनों के शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से ये दोनों शोल्डर ज्वाइन हो चुके हैं। अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है, तो हम उसके स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए हमें क्या करना है, हम इस तरह से स्लीव्स में सबसे पहले जो ये हमने एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पर हम गैदर्स बना लेंगे। तो हम इसमें एक लंबी स्टिच करेंगे और इस तरह से यहाँ पे गैदर्स तैयार कर लेंगे। और इस साइड पर हमें 3 इंच पर एक मार्क करना है। 3 इंच पर आप एक मार्क करिए, और 3 इंच तक आप इसको इस तरह से पतला पतला, देखिए इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और फिर यहाँ पर भी हमें लंबी सिलाई से इस तरह से गैदर्स तैयार करने हैं। मैं आपको स्लीव्स तैयार करके अभी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने इसमें गैदर्स डाल लिए हैं स्लीव्स में। ऊपर की साइड हमने इस तरह से, और नीचे देखिए हमने पहले 3 इंच पे इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमने गैदर्स अटैच कर लिया। अब हमें इसमें कफ लगाना है। तो कफ मैंने इस तरह से देखिए तैयार किया हुआ है। ये कफ देखिए इस तरह से, ये मैंने इस पर फ्यूज पेपर आयरन से चिपका लिया है। इसके ऊपर ये फ्यूज पेपर चिपका हुआ है देखिए। और इसकी ये देखिए ये 8 इंच का है यहाँ से, तो हमें 4 इंच का कफ लगाना था। इसको मैंने इस तरह से यहाँ से भी आयरन से इसको 1/2 इंच इस तरह फोल्ड कर दिया है। अब ये हमारे कफ तैयार है। हमें दोनों स्लीव्स के लिए इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से
इसको कफ को इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे हम, जितनी हमारा कफ है उतनी ही इसको हम स्लीव्स के गैदर्स को, अगर ज्यादा आ रहा है तो हम उसे कम कर लेंगे और कम आ रहा है तो हम उसे गैदर्स को खोल लेंगे और इसको इस पे इस तरह से रखकर और दूसरा इस तरह से इस पे हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएंगी। दोनों स्लीव्स हमें इसी तरह से तैयार कर लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने इसमें कफ अटैच कर लिया है। इसको इसके हिसाब से मैंने करके इस तरह से, देखिए ये हमारा कफ रेडी हो गया है। अब हमें इन दोनों स्लीव्स को अपने फ्रॉक में अटैच करना है। तो देखिए किस तरह से हम इसके शोल्डर लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसका हम सेंटर पॉइंट कर देंगे और इसको यहाँ रखकर इस तरह से स्लीव्स को ज्वाइन कर देंगे। इसमें पूरी इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हमें इसी तरह से तैयार कर लेनी है। देखिए हमने इस तरह से दोनों स्लीव्स इसमें ज्वाइन कर दी हैं। देखिए इस तरह से ये हमारी स्लीव्स इस तरह से दिखाई देगी। देखिए ये इस तरह से दिखाई देगी स्लीव्स बनके। दोनों स्लीव्स हमने इसी तरह ज्वाइन कर ली। अब हमें इसकी साइड की फिटिंग करनी है। तो हम यहाँ से जो हमने ये 3 इंच पे सिलाई लगाई थी, यहाँ से हम इतना स्टार्ट करेंगे और पूरी नीचे तक हम इस पे इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे कंप्लीट। दोनों साइडों पे हम फिटिंग की स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड की फिटिंग कंप्लीट कर ली है। देखिए यहाँ से हमने इतना छोड़ा है जितना हमने 3 इंच पे मार्क किया था। यहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट करके और पूरे में नीचे तक इसी तरह से स्टिचिंग कंप्लीट कर ली। इस साइड की भी और दूसरी साइड की भी इसी तरह कंप्लीट कर ली। अब हमें इसमें कॉलर अटैच करनी है गले में। तो कॉलर अटैच करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों बटन स्ट्रिप को एक दूसरे से इस तरह से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से, और इसको इस तरह रखेंगे और इसको पहले मार्क कर लेंगे। पहले हम इसको देख लेंगे ये कितना आ रहा है हमारा। इस तरह से हम इसको नाप कर, तो ये हमारा 11 आ रहा है। देखिए ये डबल में हमारा 11 आ रहा है। तो अब हम इसी के साइज की फैब्रिक लेंगे और इसी के साइज के हम फ्यूज पेपर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये फ्यूज पेपर लिया है। ये डबल है और सिंगल में इसकी लेंथ देखिए, सॉरी विड्थ देखिए ये 11 है। 11 से थोड़ा एक्स्ट्रा है 11.5 और यहाँ से ये मैंने 5 लिया है। विड्थ की देखिए 5 इंच। तो अब हम यहाँ पे कॉलर की मार्किंग करेंगे। तो कॉलर की मार्किंग करने के लिए हमें सबसे पहले ये बन साइड से, जहाँ हमारी बन साइड है वहाँ से हम एक 1/2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह, और यहाँ से हम पूरा यहाँ पर 11 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से इसको मिला लेंगे इस तरह। और अब हम यहाँ से यहाँ तक एक टेढ़ी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें यहाँ से एक 1 इंच पे मार्क करना है। इस लाइन से ऊपर 1 इंच पे मार्क करेंगे हम पूरा इस तरह। पूरे में 1 इंच पे मार्क कर देंगे यहाँ तक, और एक हम मार्क यहाँ से भी 1 इंच पे इस तरह कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना है इस तरह से। और इस लाइन को भी हम इस तरह से ज्वाइन करके सीधा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से 2 इंच पर एक मार्क करेंगे इस वाली लाइन से, सेकंड लाइन से 2 इंच पे मार्क करेंगे और पूरे पर हम इसी तरह 2 इंच पे मार्क कर देंगे
एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरी इस तरह से, और जहां हमने ये 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से ये शेप दिया है, गोलाई दी है, वहां से हम 2 इंच पे इस तरह से तिरछा कर देंगे, टेढ़ा कॉलर के लिए इस तरह से, और यहाँ से इस तरह, और इस लाइन को भी इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये कॉलर कट करने का सबसे आसान तरीका है, इजी मेथड। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए थोड़ा थोड़ा इस तरह, और अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये वाली जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ करी थी इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से फिर हम यहाँ से इसको कट करेंगे। देखिए इस तरह ही मार्जिन छोड़ते हुए, और फिर इस तरह हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारे कॉलर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी साइज के 2 फैब्रिक कट कर लेते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैंने 2 इसी साइज की स्ट्रिप कट कर ली हैं, ये 2 स्ट्रिप कट कर ली हैं। एक को हम हटा लेते हैं और दूसरे पर इसको फ्यूज पेपर को खोलकर इस तरह चिपका लेंगे हम प्रेस से। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़कर हम इसको चिपका लेंगे, और यहाँ से ये 1/2 इंच का मार्जिन से इसको यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, मैं आपको दिखाऊंगी इसको करके। देखिए इस तरह से हमने इस पे फ्यूज पेपर को इस फैब्रिक पे इस तरह से चिपका लिया है, और यहाँ से हमने स्टिचिंग कर ली है एक। अब हमें दूसरा फैब्रिक लेना है और वो सीधी साइड पे इस तरह रखना है। इसकी भी सीधी साइड है और इसकी भी सीधी साइड है, तो हमें यहाँ से इसको इस तरह से रखकर और यहाँ से इसको सिलना है हमें। देखिए इस तरह से हमें यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, और यहाँ से इसके ऊपर इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है पूरे पे इस तरह से। फिर हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके फिर से पलट लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये यहाँ पर स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ से हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है, दूसरी पट्टी भी हमने नीचे इस तरह लगा ली है। अब हम और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर दिया, और यहाँ से हम देखिए इसका कॉर्नर भी कट कर देते हैं, और यहाँ हम हल्का सा कट लगा देते हैं, सिलाई ना कटे, ताकि इसे पलटने में आसानी रहे। और इस तरह इसको हम पलट देंगे कॉलर को। देखिए इस तरह से नोक बाहर निकालेंगे। और इस तरह से देखिए हमारा कॉलर इस तरह से दिखाई देगा। इसको हम प्रेस से सेट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें यहाँ स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक, और एक हम बीच में बिल्कुल सीधी इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। देखिए इस तरह से, ताकि ये फोल्ड होने में इजी रहे। और फिर इसको हम अपनी कुर्ती में इस तरह से अटैच कर देंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको लगाना। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ये थोड़ा सा हम कट कर लेंगे, और यहाँ से हम इसको इस तरह से लगाएंगे। देखिए पूरे में हम इसको इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे। मैं भी आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने इसमें कॉलर अटैच कर लिया है। यहाँ से देखिए इस तरह स्टिचिंग करके पूरा कॉलर अटैच हो गया है। अब ये सिलाई हमें अंदर की साइड यानी ऊपर की साइड दबाकर, और ये वाली इस तरह से इसके ऊपर रख के देखिए, और यहाँ से इसको अंदर दबाते हुए पूरे में हमें इसी तरह सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से आप पूरे में इसको अंदर दबा के पूरी स्टिचिंग कर लें, और यहाँ से इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा कॉलर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें नीचे का
फोल्ड करना है। इस तरह से आप डबल फोल्ड कर दिए नीचे का, एक बार इस तरह, फिर दोबारा इस तरह, पतला आप इस तरह से पूरे में स्टिचिंग कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने इसमें कॉलर अटैच कर लिया है। ये बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा, और नीचे से भी हमने इसको इस तरह से देखिए डबल फोल्ड कर लिया है। तो ऑलमोस्ट ये हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक कंप्लीट है। लेकिन अभी हमें इसमें काज और बटन अटैच करने हैं, और पूरे में मैं 3-3 इंच के गैप से यहाँ पर काज बटन अटैच करूंगी, और इसकी बेल्ट तैयार करनी है। तो हम बेल्ट देख लेते हैं। फिर बेल्ट तैयार करने के बाद मैं आपको बेल्ट दिखा दूंगी इसकी, और उसके बाद हम जब काज बटन इसमें कंप्लीट कर लेंगे तो इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए बेल्ट बनाने के लिए हमने इसके इस तरह से ये फैब्रिक कट कर लिया है। ये 2 स्ट्रिप मैंने इस तरह से कट की हैं, ये 2 हैं, और इसकी लेंथ देखिए ये 6 इंच की है, और इसकी विड्थ देखिए ये 16 है। जितनी भी हमारी वेस्ट है उसका मैंने हाफ ले लिया है। हमारी 32 वेस्ट है, तो ये मैंने 16 ले लिया है। ये 2 स्ट्रिप इस तरह से मैंने कट कर ली है, और 2 ही स्ट्रिप हमें इसके बेल्ट के दोनों स्ट्रैप बनाने के लिए लेने हैं। तो ये डबल में 27 है, देखिए इस तरह से, और यहाँ से ये 4.5 है, यानी 4.5। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली स्ट्रिप को ये 2 लेनी है हमें। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ से हम इसको सिलाई करेंगे इस तरह से, यहाँ पर इस तरह, और यहाँ से इसको पूरे में हम इस तरह डबल फोल्ड करके इस तरह सीलेंगे। एक साइड से हमें ओपन रखना है ताकि हम इसको पलट सकें, और एक साइड से हमें इसको बंद करना है। तो मैं इसको अभी करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसका ये स्ट्रैप तैयार कर लिया है। इसी तरह हमें दोनों तैयार करने हैं। ये एक साइड से बंद है और एक साइड से ये ओपन है, देखिए। तो अब हमें इसको इसमें इस तरह से अटैच करना है। ये दोनों साइड से ओपन है ये स्ट्रिप हमारी, ये वाली, देखिए इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो अब हमें इसका सेंटर करना है, यहाँ रखना है। ये 6 इंच की है, तो हमें 3 इंच पर यहाँ पे एक मार्किंग करनी है इस तरह से, और इस स्ट्रैप को जहाँ से ये ओपन है उस साइड से हमें इस पे अंदर की साइड ऐसे रखना है। इसका भी हम सेंटर कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और इस पॉइंट पे इसको रखकर इस तरह हम इसको रख लेंगे, और दूसरी स्ट्रिप हम इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे, देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें जहां हमने ये रखा है वहां से हमें इस पे सिलाई करनी है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से इसको ज्वाइन करते हुए इस तरह, और यहाँ से हम एक 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह, और यहाँ पर भी हम यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह, देखिए। और इसको इससे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे हम, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो हमें किस तरह सिलना है ये, और फिर यहाँ से पूरा हम इसे सिलेंगे इस तरह से। तो हमें यहाँ से शुरू करके इस तरह ऐसे लेकर यहाँ पर पूरे में स्टिचिंग करनी है। और इस साइड पर भी आप दूसरा स्ट्रैप इसी तरह रखिए अंदर की साइड से इस तरह सेंटर पॉइंट पे इसके, और यहाँ पर भी इसी तरह मार्किंग करके और पूरी इस तरह से कंप्लीट कर लिए। और थोड़ी सी हमें फैब्रिक यहाँ पे छोड़ देना है, सिलना नहीं है, ताकि हम अपने स्ट्रैप जो है वो बाहर निकाल सकें। देखिए इस तरह से हमने ये बेल्ट तैयार कर ली है, इसको हमने इस तरह से स्टिचिंग कर ली। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको यहाँ से इस तरह से कट कर देते हैं, देखिए इस तरह से। दूसरी साइड से भी इस तरह से। और हमने यहाँ से थोड़ा सा ओपन छोड़ा है, तो हम यहाँ से इसको इसके स्ट्रैप दोनों बाहर निकाल लेते हैं, देखिए इस तरह से। इस तरह से बाहर निकल गए,
और इसको हम सीधा कर लेते हैं। मैं भी सीधा करके आपको इसको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये बेल्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। और ये जो हमने ओपन छोड़ा था यहाँ से इसको खोलने के लिए, इसको हम इस तरह से बंद कर देते हैं। यहाँ से स्टिचिंग कर लेते हैं हम इसकी, और उस पर हम आयरन कर लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट इस तरह से कंप्लीट हो गई। और मैं इसको आपको अम्ब्रेला फ्रॉक पर बांधकर तभी दिखाऊंगी जब उसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, ये रहा हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक का फाइनल लुक। देखिए ये बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगी। और देखिए मैंने इसमें ये बटन और काज अटैच कर लिए हैं इस तरह से। देखिए इस तरह बटन इसमें अटैच हो गए हैं। ये हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो गई है इस तरह से। देखिए और ये रही इसकी देखिए बेल्ट। देखिए ये हमने बेल्ट तैयार की थी इसकी। तो ये हमें इस तरह से यहाँ पर रखनी है, इस तरह से बांधनी है हमें इसे। ये वाला हिस्सा हमें फ्रंट पर रखना है इस तरह, और ये दोनों हम पीछे की साइड से लेकर आएंगे। इसके स्ट्रैप पीछे से, एक इस साइड से और एक इस साइड से। इधर वाला इस साइड पर लाएंगे और दूसरा वाला इस साइड पर। देखिए इस तरह से लेकर आएंगे हम। मैं आपको बांध के दिखाती हूँ ये किस तरह से बनेगी। देखिए इस तरह से ये दोनों हमें यहाँ फ्रंट पे बांधने हैं इस तरह से। व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगी बेल्ट। जज़ाकल्लाह।